ये तीनों खम्भे पे भयानक करंट आ रहा है। सर्दी के मौसम में एक तो करंट दौड़ रहा है, ऊपर से विद्युत विभाग का या कोई भी कर्मचारी देखने तक नहीं आता। दूसरी घटना हुई है, कल को कोई बालक या बच्चा, कोई वृद्ध, कोई महिला मर जाएगी, तब भी इनके कान पे जू नहीं रहेगी। कुल मिला के ये शासन अंधा हो चुका है। ये तो गुजारा करते थे, हमारे जाते हमारे खाते पियाते हमारे जाते चलते थे। मेरे पास हो जाओ नहीं रहोगे। मोहल्ले में ये लोग डरे हुए, सभी लोग फूप कस्बे का वार्ड नंबर 2 है ये, और 2 में ये सुबह सुबह ही लगातार ये बड़ी घटना हो गई। दिनों पहले भी चेता दिया गया था कॉलोनी वासियों द्वारा, जब यहाँ सांड को एक्सीडेंट लगा था, फिर भी उस सांड के मरने पे भी वो नहीं चेते। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा। दोस्तों, फूप कस्बे में विद्युत व्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। कस्बे के वार्ड नंबर 2 में सुबह सुबह एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक भैंस को करंट लग गया, जिसके बाद मौके पर भैंस तो मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों को डर सता रहा है। लोगों को ये डर सता रहा है कहीं ना कहीं इस चपेट में अभी तो जानवर ही आया है, कहीं कोई अगर इंसान आ जाए या फिर कोई व्यक्ति आ जाए तो निश्चित तौर पर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हंगामा भी हो सकता है। फूप कस्बे के वार्ड नंबर 2 में देखिए, ये 3 खंबे हैं, पोल है 1 और 2, और ये पीछे तीसरा खम्बा है। ये तीनों खम्बे पे भयानक करंट आ रहा है। सर्दी के मौसम में एक तो करंट दौड़ रहा है, ऊपर से विद्युत विभाग का या कोई भी कर्मचारी देखने तक नहीं आता। कस्बे का रवैया सबसे ज्यादा हालत है तो बिजली विभाग का है। यहाँ कर्मचारी लोगों के पास आते हैं, लेकिन यहाँ काम करने के भी पैसे तय किए जाते हैं। अगर यहाँ चेक करने भी आए तो लोगों को इसके बदले पैसा चुकाना होता है। यहाँ हम कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। देखिए, फूप कस्बे में बिजली विभाग की स्थिति पर कोई भी बोल भी नहीं सकता। अगर जैसे ही कोई इस पे आपत्ति जाहिर करता है तो विद्युत कर्मचारी या तो एवरेज बिल थमा देंगे या फिर उन्हें घर में छापा लगा देंगे, तो लोग डर जाएंगे, जिससे कस्बे के जनप्रतिनिधि की तो हालत ही खराब है। ना यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई देखता है, नहीं यहाँ के लोग डर की वजह से कुछ बोल पाते हैं। फूप कस्बे में विद्युत व्यवस्था की वजह से भैंस की तो मौत हो गई है। कितने खम्भों में करंट आ रहा है यहाँ? ये 3 खम्भों में करंट आ रहा था, परसों भी लगा था भैंस के, और एक साढ़े के लग गया है, और बाकी बाद आज भैंस मर गई। कितने दिन से आ रहा है ये करंट? ये 3-4 दिन से आ रहा है। अभी 4 दिन से बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है। कोई भी कर्मचारी है नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ। बिजली विभाग के कर्मचारी आया, बुलवाया तो सुबह बुलवाया, शाम को आया, तब वो ये खम्भा ठीक कर गया बस। खम्भा ठीक है। अच्छा, वो आया था, पैसे किससे लेके गया है बता रहा है? कौन किसको पैसे किससे पैसा लिया है? किसी से भी पैसा लिया था? हाँ लिया है। कर्मचारी यहाँ के पैसे लेके चले जाते हैं। चले गए। देख, अच्छा, इस पर भी आप लोगों ने शिकायत की कंपनी बिजली विभाग? अब सुबह अपने शिकायत करी तो लाइट काट दी है बस। लाइट काट दी, दर्शन करने देखने तक नहीं आया? देखने कोई नहीं आया। 3 दिन से यहाँ करंट फैला है। 3 दिन से फैला है। फूप कस्बे के वार्ड नंबर 2 में जिस तरह देखा 3 दिन से लगातार करंट फैला हुआ है। ये आसपास के लोग दहशत में हैं। छोटे छोटे बच्चे तीसरे दिन तो समारोह को आओ तो तीसरे से संभालने आए थे। तीसरे दिन कम से कम 5-6 दिन वहाँ करंट चालू। हाँ, तो लाइट काट दी, लाइट कटी रही। पर आज हम संजा को लेके कट गए, हम रोज घरे ले आते भैंस, तो आज हमारी भैंस का करंट लग गई। लला हम गरीब आदमी, हाँ, और किसी की आस नहीं है। हमारी जाइए या तो ना मेरे कोई सुने में बारो नहीं, मेरे हाथ कछ नहीं रहो, मेरे हाथ कछ नहीं रहो। लला भैंस तक कते खाते रानी जानी अपन जाई तो अपन पेट पाल देते, तो आज मेरी भैंस यूं चली गई। भैंस यही से गुजारा बता आपका? वैसे यही तो गुजारा करते थे, हमारे जाते हमारे खाते पियाते हमारे जाते चलते थे। मेरे पास हो जाओ नहीं रहोगे, कुछ रहो। इस तस्वीर को देखिए, जिस तरह ये बूढ़ी दादी माँ अगर रो रही हैं तो इनका दर्द बयां हो रहा है। कस्बे में आए दिन तक लोग चक्कर लगाते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं वोट बैंक के लिए, यहाँ पर पैर तक छूते हैं, लेकिन जब इस गरीब का दर्द होता है तो यहाँ सहन करने वाला ये व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने अभी 3 दिन से यहाँ करंट फैला हुआ है। पूरा मोहल्ला ये डर की वजह से निकल नहीं पा रहा है। लोग बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलने में डर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ देखने तक नहीं आए। लगातार मोहल्ले के लोग शिकायत कर रहे हैं। जब ये बड़ा हादसा हो गया है, एक जानवर की मौत हो गई, अब ये गरीब का एक तो जानवर चला गया, रोजी रोटी भी जो भी चलती थी वो भी खत्म हो गई। अब इनका दर्द कौन सहन करेगा? कौन है ये दर्द देखेगा? फूप कस्बे में विद्युत विभाग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। लोग यहाँ डर रहे हैं, पहले तो करंट से, दूसरा डरते हैं छापेमारी से। अगर कोई यहाँ आपत्ति जाहिर करता तो छापा पड़ जाएगा। आपका दर्द देखने कोई नेता आया यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आया, कोई पार्षद आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कौन देखेगा दर्द इनकी? कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई नहीं आया। हमारे गाँव की बस्ती खड़ी है, बस बस्ती है, बस कोई नहीं खड़ा है। 3 दिन से यहाँ करंट दौड़ रहा है। रोज तक करंट चल रहा बराबर 8-10 रोज हो गए, तो 8 दिन क्या हो गया? एक सांड मरेगा, सांड मरेगा? हाँ। कब? कल मर गया। कल सांड खत्म हो हाँ, गया। हाँ। आज ये भैंस खत्म हो आज भैंस खत्म हो गई। कुत्ते को लग गया,
बाघ को लग गया था, मेंढक गेंडक तमाम जानवर मर गए वहाँ में, तो नाली में बहुत सारी। यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। बिल लेने तो आती होंगी। बिल देने तो आती है। हाँ। हाँ देख रहे बिजली में का बिल तो बराबर आ रहा है, बिल आ रहा है? हाँ तो आता ही है बराबर। और बिजली आ रही है, बिजली का का ठिकाना, करंट आ रहा है बिजली की जगह। बिजली की जगह करंट आ रहा है। देखिए मोहल्ले में ये लोग डरे हुए हैं। सभी लोग फूप कस्बे का वार्ड नंबर 2 है ये, और 2 में ये सुबह सुबह ही लगातार ये बड़ी घटना हो गई, और घटना के वो लोग दहशत में आ गए। छोटे छोटे बच्चे ये जब निकलते हैं तो इनको डर सताता है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। पिछले 8 दिन से ये लगातार हादसा देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी यहाँ विद्युत विभाग अभी स्थिति सबसे खराब है। बिजली विभाग की स्थिति को देखते हुए फूप के लोगों में नाराजगी जाहिर हो रही है। कस्बे के वार्ड नंबर 2 में अगर ये हादसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? फूप कस्बे में आज ये जानवर की मौत हुई है, कल कोई आदमी की मौत हो जाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? फूप कस्बे में लगातार ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। क्या विचार है आपका? देखिए, ये सब नगर पालिका और बिजली विभाग के कर्मचारियों की जो लापरवाही है वो साफ दर्शा रही है। एक किसी का पशु मारा गया है, ये किसी के लिए पूरा जीवन यापन होता है। आदमी इसका दूध बेच के अपना घर चलाता है, उसके बच्चे उसके दूध से अपना पेट भरते हैं, और आज बिजली विभाग की और नगर पालिका फूप की लापरवाही की वजह से ये भैंस मरी है। और कुछ दिनों पहले भी चेता दिया गया था कॉलोनी वासियों द्वारा, जब यहाँ सांड को एक्सीडेंट लगा था, फिर भी उस सांड के मरने पे भी वो नहीं चेते। आज ये दूसरी घटना हुई है। कल को कोई बालक या बच्चा, कोई वृद्ध, कोई महिला मर जाएगी, तब भी इनके कान पे जूं नहीं रहेगी। कुल मिला के ये शासन अंधा हो चुका है और इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने मौज में है। 2-3 दिन से यहाँ नल नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी किसी टैंकर द्वारा पानी भेजने की सुविधा नगर पालिका में है, फिर भी टैंकर द्वारा पानी एक दिन भी नहीं आया। ये चीज़ स्वयं पता होनी चाहिए। यदि कोई कार्य है, किसी वजह से नल नहीं आ पा रहे हैं, तो टैंकर भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें नगर पालिका एवं जो यहाँ फूप प्रशासन है वो क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल सभी यहाँ के वार्डवासी उठाते हैं। सब परेशान है, आप देख सकते हैं। ठंड का चलिए, लगातार देखने में आया है। हालांकि फूप कस्बे में मूलभूत समस्याओं से लोग गुजर ही रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल सबसे बड़ा समस्या है फूप कस्बे का करंट जो मोहल्ले में दौड़ रहा है। इस करंट को रोकने के लिए फूप विद्युत विभाग कितना एक्सपर्ट होता है, कितना यहाँ लगातार यहाँ से देखने आता है लोगों की पीड़ा, तब ये समझ में आ गया फूप कस्बे में विद्युत विभाग की स्थिति ठीक होने लगी है। आप इन विभाग के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स में भी राय जरूर दीजिए।